हेलो हेलो आ रही। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको कर रहे थे। उसमें हमारे 13 सवाल कंप्लीट हो चुके थे। अब 14, 15, 16 यानी 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जो इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये प्रश्नावली और ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। ओके, तो चलिए देखिए, हम देखते उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 14। बोलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जरा बोलो। अच्छा, घनों का आपको परिकलन किए बिना, मतलब आपको डायरेक्ट घन नहीं लिखना है, डायरेक्ट घन नहीं लिखना है। और फिर भी क्या करना है, उनके मान ज्ञात करना है। अब कैसे, देखो 13 में क्या है, 14वें सवाल में 2 है। तो पहला देखो, पहला बोलो, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5। अच्छा, क्यू होल क्यू है ना, 7 का होल क्यूब और प्लस 5 का होल क्यूब, इतने हैं अपने पास। अब तुम्हें घन का परिकलन नहीं करने कि तुमने कह रही कि 5 का घन 125 हो, 125 लिख रहे, 7 का घन 343 हो, 343 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, याद करो, हमने क्वेश्चन नंबर शायद 13 में एक क्वेश्चन सत्यापित किया था, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या था, 0। अरे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिया गया था। फिर हमने क्या सिद्ध किया था, हमने किया था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz, ये हमने सिद्ध किया था। तो बस उसी का यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसा, ठीक है, हम लिखेंगे माना माना x बराबर कितने हैं, -12, x बराबर कितने हैं, -12, कॉमा y बराबर कितने मान रहे हैं हम, 7, और कॉमा z बराबर कितने मान रहे हैं, 5। तब अगर हम बेटा x प्लस वाई प्लस जेड निकालें, का निकालें, x प्लस वाई प्लस जेड निकालें, तो मान रखो x का मान कितना है, -12, प्लस y का मान 7 और प्लस z का मान 5, यानी कि कितना आएगा, बराबर -12 और प्लस 7, 5 कितने भाई, 12। तो 12 में से 12 का कितना बचा, यानी कहने का मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ रहा है, 0। इसलिए इसलिए क्या आएगा, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, 3xyz। ऐसा सवाल आपने किया है ना, हमने पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ने 0 दिया था, तो हमने सिद्ध ये किया था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि तब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतने निकाल लिया, तो बराबर कितना निकला आपका, 0। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का अगर मान 0 है तो क्या निकलता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz निकलता है। ठीक है, अब इनके सबके मान रख दो, तो x का मान कितना था, -12 का होल क्यूब प्लस इसका मान कितना था, 7 का होल क्यूब प्लस इसका मान कितना था, 5 का होल क्यूब बराबर 3 गुणे x का मान कितना है, -12 गुणे y का मान कितना है, 7 गुणे z का मान कितना है, 5। ठीक है, बराबर, अब इन सब का मान ज्ञात कर दो, तो 7 पन्ना, या फिर ऐसा करो 12 पंचे 60 और 7 तिया 21 और 21 गुणे 60 कर लो, सो 21 छक्के 126, यानी जी आएगा आपका -1260 आंसर। कितना 70 का है, 12 पंचे 60, 7 21, 21 छक्के 126, 1 0, -1260 गुणा कर लेना आप, देखो आंसर।
हाँ माइनस की है, सही है, माइनस ही की आ रहा है कि नहीं, सही से देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल कंप्लीट। अब इसका दूसरा देखेंगे हम, बताओ सरल है कि नहीं, कठिन तो नहीं ना लगे हैं कठिन। नंबर 2 देखो, दूसरा बोलो क्या है, हाँ क्लियर है। देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इधर एक काम करना है, तब ना लिख के चूंकि लगाना, क्या लगाना, नहीं आओ इधर चूंकि लगाना है, इधर लिखेंगे चूंकि, और इधर इसलिए को चिन्ह लगा लियो। अरे यार लेकिन वो तो चूंकि को आए, अरे जिस चिन्ह में गड़बड़ी हो जाती ना, हम तुम्हें क्या बताएं, चिन्ह लगाओ जो देखो ऐसा, देखो एक बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे, जो को चूंकि, ठीक है, और 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, जो को का, इसलिए इस चिन्ह को ध्यान रखना है। अब इधर पहले लिखेंगे हम माना, क्या लिखेंगे, माना, माना की या माना x बराबर कितना है हमारे पास 28, y बराबर कितना है -15, और z बराबर कितना है माइनस का 13, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इस तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, x की वैल्यू कितनी है 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -13 बराबर 28, तो आपका ज्यों तो रहेगा। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह क्या का रहता है माइनस का, तो 15 और 3 कितने भाई, 15 और 13 28, और 28 में से 28 क्या बचे। अब जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है, इसलिए फिर से गलत लग गया, 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, इसलिए क्या होगा भैया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3xy जेड, यही आएगा, मान रखो जरा। तो कितना होगा इधर 28 -15 -13 है ना, यानी ये होगा 28 का होल क्यू प्लस -15 का होल क्यू प्लस और -13 का होल क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू माइनस का 15 और इंटू माइनस का 13। अब इन सब का भैया आपको करना है गुणा, 15 15 225 225 तिया 675 प्लस के 675 और 675 में गुणा करो आप 28 को 100 आ जाए आंसर। हाँ क्लियर है, चेक करो, गुणा कर लो हैं काय में, अच्छा मतलब गुणा करके नहीं दिखू है कि आ रहा का नहीं आ रहा, यही तो करो है और नहीं आ रहा, सही है, ठीक है तुम्हारी बात मान ली, गलत नहीं करे तो उसके जवाब दो तुम रहोगे। गुणा गुणा करके देख लेना आप लोग हैं, अभी कर लो आप लोग, गुणा कर लो जल्दी। तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये 14वां सवाल जो है कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे सवाल नंबर 15 की ओर, ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है चलिए। चलिए बेटा अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में कितने हैं, 2 हैं, बहुत बढ़िया। सो का दिक्कत है, सो का दिक्कत है, अरे दिक्कत का है भैया, कछु है दिक्कत,
हम हैं तो क्या कम है? बोलो। हेलो हेलो माय डियर, हम हैं तो क्या कम है? कुछ नहीं है ना? बहुत है, हमारे होते हुए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे बेटा? 15वां। 15वां बोलो, पहले क्वेश्चन बोलो क्या है। अच्छा, बेका कह रहे नीचे दिए गए आयतों, यानी कछु आयत के क्षेत्रफल दिए गए। क्या लगा? कछु आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो वे कह रहे हैं कि इनकी क्या करो, लंबाइयां और चौड़ाइयां ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। चलो बोलो। पहला पहला है ना? पहला बोलो। क्षेत्रफल का बराबर दोगे तो तुम्हें बराबर लगाओ ना। क्षेत्रफल बराबर कितने दोगे? ए स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। क्लियर है? इसके क्या कर दो आप? गुणनखंड की पूरे को अपन हो नहीं करना है। इसके क्या करो तुम? इसके गुणनखंड कर दो। क्या कर दो बेटा? गुणनखंड। क्षेत्रफल बराबर जो दिया है उसका क्या करो आप? गुणनखंड। ठीक है, तो बगल में लिख दियो गुणनखंड करने पर, है ना? हाँ हाँ, बगल में गुणनखंड करने पर तो देखो इधर ए स्क्वायर का गुणांक कितना है? 25 है? ए स्क्वायर गुणांक 25 नहीं है? तो 25 का इधर गुणा दो 12 में गुणा, तो 25 का 12 में गुणा करने कितना आएगा? 25 दूनी 50, 25 का 25 30, यानी 300 आ रहा है। अब आपको दो संख्या ऐसी चुनना है कि जिनका गुणा करे 300 आवे और जोड़ घटाना पे कितने आवे? 35। तो 15 और 20, 15 का 20 में गुणा करो कितना आता है? 15 का 20 में गुणा करो कितना आता है? 300 आउट, और 15 और 20 को जोड़ो तो कितना आता है? और 35 ही तो चाहना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 25 ए स्क्वायर माइनस इधर लिखेंगे 15 प्लस 20। क्या लिखेंगे? 15 प्लस 20 और ए और प्लस कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, बराबर इधर कितना आएगा? 25 ए स्क्वायर और माइनस 15 ए और माइनस 20 ए, गुणा कर रहे हैं माइनस का और ए का है, और प्लस कितना आएगा? 12। तो बराबर कितना? देखो इधर अब इसमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा? तो 5, 5 ए कॉमन आएगा तो कितना आएगा? 5 तिया 50, 25, यानी 5 ए आएगा और माइनस 5 ती बनना, यानी कितना आएगा? 3। अब गुणनखंड ज्यादा विस्तार से क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि आप गुणनखंड कर चुके पहले, कितने सारे कर चुके है ना। फिर भी यहाँ आपको समझ में तो आ ही जाएगा, इतना तो स्लो हम कर रहे हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 4 आएगा कॉमन, देख लो जरा। 4 आएगा तो 4 पंचे है ना, -4 आएगा तो 4 पंचे 20, 5 है और -4 तिया 12, कितना बचेगा? 3। ठीक है, अब एक कोष्टक में आप क्या करोगे? एक कोष्टक में लिखोगे आप 5a माइनस 4 और दूसरे में लिखोगे 5a माइनस 3। ठीक है, हेलो। हाँ, तो बेटा देखो इधर आपको क्या करना है? पहले जो ब्रैकेट में लिखे 5x माइनस 3, इसको पहले लिख लेना है, और 5x माइनस 4 को कब लिखना है आपको? बाद में। क्योंकि बेटा आपकी जो आंसर शीट है ना बुक की, उसमें इसको भी क्या मान रहा है? लंबाई। वैसे दिक्कत कोई नहीं है, होना तो उनका गुणा ही है, किसी को भी लंबाई चौड़ाई मान सकते हो, लेकिन आपको गलत नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपकी आंसर शीट में देखते हुए, आंसर शीट में इसको माना है लंबाई, इसलिए हमने 5x माइनस 3 को पहले लिख दिया है और बाहर वाले को कब लिख दिया हमने? बाद में। ठीक है, अब देखो इधर ये क्या निकला हमारा? आयत का क्षेत्रफल। क्या निकला जी? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर। अब इसी के बराबर देखो क्या है जी? आयत का क्षेत्रफल है, तो ये है आपका आयतों का क्षेत्रफल, है ना? आयत का क्षेत्रफल है। अरे यार यहाँ बन नहीं रहा है, रुक जाओ। यहाँ भी जी हमारा आयत का क्षेत्रफल चल रहा है। क्या चल रहा है? आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं हम आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है बेटा? लंबाई और गुणे क्या होता?
चौड़ाई होता, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो इधर, लंबाई सुझे लंबाई है, चौड़ाई सुझे चौड़ाई है कि नहीं? यही सूत्र होता है कि नहीं होता है? तो क्या लिखेंगे हम? अतः लंबाई बराबर कितना बन जाएगा? 5x माइनस 3, ठीक है। तथा ये है हाउ, तथा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 5a माइनस 4। क्लियर? और ये हो गया आपका आंसर। यही क्या है? आंसर। क्लियर है? बना कि नहीं बना है? कैसा दो दो कहाँ जोड़ दिया था? क्या बोलते? चलो अब इसका हम देखेंगे दूसरा। क्या देखेंगे हम इसका? दूसरा। दूसरा वाला बोलो क्षेत्रफल कितना है? आयत का है जे हैं 35y स्क्वायर प्लस 13y और माइनस 12। यह है आपका सवाल, ठीक है। आप 22 का गुणांक 35 है, तो 35 का आप क्या कर दो? पहले 12 में गुणा कर दो, तो कितना आएगा? देखो 35 दूनी 70 की 60, हासिल 60 और 35 का 35 7 42 यानी 420। कितना आएगा? 420। तो आपको दो संख्या ऐसी लेना है जिनका गुणा करें 420 आना चाहिए और जोड़ घटाना पे कितना आना चाहिए? 13। ऐसे ना होना, ठीक है। तो बताइए कैसे आएगा? क्या ले सकते हैं आप? नहीं आता? देखो 420 का क्या कर लो आप? गुणनखंड। देखो दूसरी विधि बताने की, 2 से काटो, कितना आएगा? 210। 2 से काटोगे 105, 3 से काटोगे 35, 5 से काटोगे 7 और 7 से काटोगे 1। अब चेक करो, 7 पन्ना 35, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 35 में से 12 नहीं आएगा, नहीं आएगा। रुको रुको रुको, नहीं आएगा ना अभी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 5 15 दूनी 30 दूनी ज्यादा हो रहा है, 7 पन्ना, देखो 7 30 21, 21 और 2 दूनी 4 पंचे, कैसे आएगा जी? रुको रुको, वो नहीं आ रहा अभी। 35 का 12 में गुणा करेंगे, 35 दूनी 70 की 0 आ रहा हो? सही है। रुको इसमें सेटिंग जमाओ ना, कैसे होगा? 5 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, सो गलत आ रहा है ना? गुणनखंड सही है। 2 से काटे 210, 2 से काटे 105, 3 से काटे 3 तिरका 9, 5 15, 5 से काटे 5 से, ये भी सही है। फिर कैसे आएगा भाई? 5 15 दूनी 30, 7 दूनी 14 ज्यादा हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 और 7 पन्ना 35, सो ज्यादा हो रहा है। हाँ ऐसा करो, 5 तिया इधर ले लो 15, 5 तिया कितना ले लो? 15 और 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। ऐसा करो 28 15 ले लो। 28 15 नहीं, 28 में से 15 गए कितने बचे? 13 ही तो बचे। 28 15 आ जाना। इसका ले लो 15 और इसका ले लो 28। हाँ अरे तो जैसे हम गुणा करें से गुणा करके देखने ना, मैं 2 2 3 3 के कौन को अंतर आ रहा होगा नहीं। जैसे हमने 5 को 3 में गुणा करो तो कितने आ गए? 15। फिर बचे कौन कौन? 2 2 7, तो 2 दूनी 4, 4 7 कितने हो गए? 28। अब 28 में से हमने 15 घटाए, 23 तो बचे। अरे जे तो ले ले एक बार, 5 का 2 बार लेगा, 3 के साथ तो ले ले 5, तो 3 बाजे 15, 3 के साथ हमने 5 ले लिए तो यहाँ 15 हो गए और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 7 कितने में? 28। जो जो बचे उनको अलग कर लो, तो 28 में से 15 गए कितने बचे? 13। बस तो फिर समझ गए। तो हमें क्या करना है? इधर 13 ही चाहिए, तो 28 में से कितने घटाना है? 15। तो आगे करेंगे इसको हल, गुणनखंड करने पर कितना होगा? 35y स्क्वायर प्लस, इसमें से क्या करेंगे हम? 28
माइनस कितना करेंगे 15, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा, जे काय में वाई में दे केवल y, और माइनस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो तो कितना आएगा आपका 35/² प्लस कितना आएगा 28 और माइनस 15 और माइनस कितना आएगा 12, तो बराबर। अब कुछ इसमें से कॉमन आएगा, क्या आएगा, इधर से तो कुछ नहीं आ रहा, केवल बाई आ रहा कॉमन, है ना। तो बाई कॉमन ले लो तो आपका आएगा 35, 7 चौक अरे 35 सॉरी 7 पन्ना 35, 7 चौको 28, 7 भी तो आ रहा ना साथ में, मैं ध्यान नहीं दो। कितना आएगा 7 बाई कॉमन ले लो तो कितना आएगा 7 पन्ना 35, 5 बाई बचेगा केवल, कितना बचेगा 5 बाई। इसको अच्छे से लिखने दो एक बार, इसको हम मिटा रहे गुणनखंड को, हैं, इसका कोई काम नहीं। 7 बाई कॉमन लो इसमें से, हाँ 7 बाई हमने कॉमन लिया तो 7 पन्ना 35, 5 बाई आएगा प्लस 7 चौको 28, 4 आएगा, ठीक है। इधर से क्या कॉमन ले लो 4 नहीं 3, माइनस के 3 कॉमन ले लो तो 3 5 15, 5 बाई और यहाँ होगा प्लस होगा माइनस गुणे माइनस प्लस और 3 चौको 12, ठीक है। अब आप जी देख लो पहले कि किसको मान रहे वो ए, पता है। तो 7 बाई माइनस 3 को पहले लिखो और 5 बाई प्लस 4 को कहां लिखो बाद में। अब हाँ अब सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो तो ये लंबाई होगी, ये क्या होगी चौड़ाई होगी, तो क्या लिखेंगे अतः लंबाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7 बाई माइनस 3, ठीक है, और तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 5 वाई प्लस, ये आंसर हो गया, बस इतना ही निकालना था। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन 15वां। अब लास्ट बचा है आपका 16वां क्वेश्चन। हाँ समझदार है लड़का, ठीक है, हो गया बेटा। भले ही उदम करत तो का हो गई, भले ही जा रहा तो नहीं, जा रहा नहीं ढोंगने, ठीक है। चलो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 16, 16 नहीं 16, कितने 16 में 2 हैं, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा ही, वीडियो लंबा होगा ही, क्योंकि हम सवाल भी तो कर रहे हैं पूरे हैं। 23 हो गए, अरे अभी कैसे कम तो खाओ। अच्छा चलिएगा, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 16वां, और 16वें में 2 है ना। पहले 16वां क्वेश्चन बोलो क्या है। अच्छा मतलब घनाभों के आपको आयतन नीचे दिए गए हैं, उनकी विमाओं के लिए क्या लिखना है आपको संभव व्यंजक। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को लेंथ बोलते, किसने अरे तो वो आयत है, आयत का को आयताकार, और घनाभ क्या कहलाता है लंबाई होती चौड़ाई और संग ऊंचाई भी होती, ठीक है, उसमें तीनों आते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई को लेंथ बोलते इसलिए लंबाई को हम एल से दर्शाएंगे, और चौड़ाई को बेस बोलते इसलिए हम बी से ब्रेथ उसे हम बी से दर्शाएंगे, ठीक है। और उसको क्या नाम
ऊंचाई, ऊंचाई को हाइट, हाइट से बोलते हैं, मतलब हाइट बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको कैसे दर्शाएंगे? एच से, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्या दिया गया आपको? घनाभ का आयतन लिख लें दो, घनाभ का आयतन। हाँ सो बेटा घनाभ का आयतन, घनाभ का लिख दिया, हम आयतन भी डायरेक्ट लिख सकते थे। कितना दिया आयतन बोलो जरा? 3x स्क्वायर माइनस का 12x। ठीक है, अब देखो जरा, बहुत ही छोटा सवाल है, कॉमन क्या आएगा इसमें से? 3x। क्या आएगा? 3x। 3x कॉमन आ गया, 3x आ गया, तो 3x आ गया, तो यहाँ पे एक x बचेगा, और माइनस इधर कितना बचेगा? केवल 4 बचेगा। अब इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा? कि 3 गुणे x गुणे x माइनस 4। लिख सकते नहीं? ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे आए? कॉमन लेस हुआ गया x माइनस 4, सोनी को लिख दो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते 3 गुणे x माइनस 4। अब हो गई 3 चीजें, हो गई बराबर। मतलब घनाभ का आयतन होता किसके बराबर है? L गुणे B गुणे H के बराबर। किसका आयतन है ये? घनाभ का। लिख लें दो, घनाभ का आयतन। ठीक है, वैसे तो आपको पूरे में लिखा जाना है, और नहीं लिखना हुए तो इतना लिख दो केवल टोटल है। ये डॉट 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 मतलब जेई जेई लिखना है आपको, है? डॉट 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 का मतलब क्या होता है? जेई जेई लिखना, जेई ऊपर की लाइन है। हाँ, कैसा? कौन दो लिखना? हाँ, और ठीक है। अब देखो इधर, अब तुलना करो, तो लंबाई किसको मानी जाएगी? 3 को। चौड़ाई किसको माना जाएगा? x को। और ऊंचाई किसको माना जाएगा? x माइनस 4। तो लिख दो, अतः अतः l बराबर कितना है? 3, कॉमा b बराबर कितना है? x, कॉमा और h बराबर कितना है? हाइट, h बराबर कितना है? x माइनस 4। क्लियर? 3 इंजन के है आंसर। देखो बीच में कॉमा लगे, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, चलो आप दूसरा और बचे हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, रुक जाओ, बराबर घनाभ का आयतन बराबर क्या दिया गया है आपको? 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई माइनस 20 के। अब देखो जरा इस सवाल को, इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? पहले कॉमन देख लो। देखो पहले तीचों को नहीं आएगा, 3 तो आएगा नहीं। हाँ, 2 छक्के, 2 तिया और 2 धाम, 2 धाम 10 20, मतलब 2 का भाग तीनों में जा रहा, तीनों में 2 को भाग जा रहा, तो 2 आगो कॉमन आगो। अब यहाँ पे देखो के है, यहाँ पे भी के है, और यहाँ पे भी के है, तो के भी क्या आ गया इसमें? कॉमन। तो 2 के क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया, ले लिया ना। अब अंदर देखो जरा, देखो अंदर देखो, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 छक्के यानी 6 बच रहा, के तो चला ही गया, केवल 22 को बचा, प्लस इधर 2 तिया 3 बचा, 22 बचा, के तो पहले चला गया, इधर 2 धाम 10 बचा, केवल के तो चला ही गया, इतनी बचा कॉमन। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे हम आगे, देखो अब अंदर वाले को करेंगे हल, अंदर वाले को क्या करेंगे? हल। तो पहले देख लो कि 6 है ना 22 का गुणांक, इस 6 का गुणा कहाँ कर दो बेटा? 10 में, तो 10 छंग कितने हो गए? 60। अब आपको 2 संख्या ऐसी लेना है जिसका गुणा करे तो 60 आना चाहिए, और जोड़ करें तो कितना आना चाहिए? 3। तो बताइए, नहीं, गुणा करने पर 60 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना? जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो बताइए ऐसी संख्या कौन सी है? हम बताओ। हाँ, कैसे नहीं हो सकता? बताओ।
कैसे 9 7 63? बोलो क्या कर रहे हैं हम? हमें क्या करना है? आ रही का पहले तो आप आंसर देखो कि आंसर वो कितना दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन लगे हो आंसर है। हाँ हाँ, अरे इको आंसर कितने का रहा है? एल बराबर कितने दे रहा है अभी आंसर में? तो फिर गुणनखंड हो रहा है उसका, अभी तो दे रहे वो। 5 × 15 और 2 दूनी 4 नहीं आ रहा। 3 दूनी 6 दूनी 12 7 आ रहा है। फिर 2 दूनी 4 3 12 नहीं। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 10 जगह 4 बचे। 5 दूनी 10 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 12 7 बजे। कैसे आ रहा है? शांत रहो। तुम्हारे एक बार सवाल देखो, सवाल तो नहीं है गलत। 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई और माइनस 20 के। सवाल सही है, चेक करो एक बार। दो छक्के 12 2 तिया 6 2 दम 20। तो 2 के कॉमन ले लिया तो 6 वाई का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 3 वाई माइनस 2 दम 20। सही दम सर असंभव है, कैसे आ जाए? एक काम करो, हाँ तो बच्चों देखिए, ये बेटा आपका जो न्यू किताब 2023-24 की आई है उसमें ये सवाल गलत छपा है। वही तो हम बोल रहे थे कि इसका आंसर भी नहीं आ रहा है। फिर हमने जब पुरानी बुक से मिलाया, ठीक है ना, तो ये सवाल गलत निकला। जो यहाँ पे 6 है, इस 6 की जगह पे कितना करना है आपको बेटा? 8। 6 के स्थान पे क्या है आपका? 8 है। अब सवाल सही हो जाएगा। ओके, तो 8 करना है आपको। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बेटा 4 के कॉमन लेंगे। कितना लेंगे? 4 के कॉमन, ठीक है। अब 4 के आएगा कॉमन, 4 × 3 कितना होता है? 12, यानी 3 वाई स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे 4 दूना 8 यानी 2 वाई बचेगा माइनस 4 पंचे 20 यानी यहाँ पे कितना बचेगा? 5। क्लियर? अब ऐसा आएगा आपका। अब वो तो पता चलता जाएगा, हम बता देते जहां गलत होता है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस 5। अब सुनिएगा क्या करना है आपको कि वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है इधर? 3। तो इस 3 का गुणा कितने में करना है? 5 में। तो 3 5 कितना होगा? 15। यानी गुणा में आपको 15 चाहिए और जोड़ घटाना में कितने चाहिए? 2 चाहिए। अब तो 5 दिया 15 और 5 में से 3 का कितने बचे? 2। तो वो संख्या कौन कौन सी है? 5 है और 3 है। तो हम क्या करेंगे इधर देखिए, 4 के हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। क्या कर रहे थे हम लोग? बंद करो उसको। तो हम 4 के ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद अब देखिए बड़ा कोष्टक करेंगे यूज, क्यों? क्योंकि अंदर हमारे छोटे कोष्टक लगना है इसलिए, है ना। तो बड़ा ब्रैकेट चालू किया। अब यहाँ पे देखिए करेंगे हमने, कितना होगा? 3 वाई स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा? 2 के लिए क्या करेंगे? 5 या 15 5 माइनस 3 5 माइनस 3 और कितना आएगा? 22 और माइनस 5, ठीक है ना। और बड़ा कोष्टक क्या कर देंगे? बंद। चलिए फिर बराबर यहाँ आएगा आपका 4 के बड़ा कोष्टक चालू। यहाँ से देखिए 3 वाई स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 5 वाई और माइनस 3 वाई और माइनस कितना आएगा? 5, ठीक है। बड़ा कोष्टक बंद बराबर कितना आएगा? 4 के ज्यों का त्यों अंदर देखिए। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम बाई बाई, तो बाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3 बाई और प्लस कितना बचेगा? 5। और इधर से हम माइनस कितना लेंगे? 1 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो अंदर बचेगा 3 बाई और प्लस कितना हो जाएगा? 5 और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। ये कटारो नहीं है, पूरा आ रहा है तो नीचे नहीं करना है अपन को। अब चलिए इसके आगे हम देखेंगे
यहाँ से देखें ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे बराबर कितना आएगा बेटा, बराबर जी आएगा आपका, देखिए ये आएगा आपका 4k, ठीक है ना। और 4k के बाद कितना आएगा, अच्छा अब इसको बड़े ब्रैकेट को लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या लिखना है आपको, एक बार लिखना है 3y + 5, है ना। एक बार क्या लिखना है कोष्टक में 3y और +5, और दूसरी बार क्या लिखना है y - 1, ठीक है। इस पर 3 मान आ गए। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा कि 4k गुणे कोष्टक में क्या आएगा 3y - 5 और गुणे और क्या आएगा y - 1। अब आपको पता है कि घनाभ का आयतन बराबर आता कितना है, आयतन बराबर घनाभ का आयतन वो पहले से चल रहा है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन लिखना है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है L गुणे B गुणे H, इतना ही होता। अब L J हो गया, B J हो गया और H J हो गया। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः L बराबर, तो L बराबर कितना आएगा 4k, ठीक है। फिर B बराबर, तो B बराबर कितना आएगा 3y - 5, 3y - 5, और H बराबर कितना आएगा y - 1। बताइए क्या इतनी बात सबको समझ में आई। तो इस प्रकार जी आंसर आपका कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म हुई, और इसी के साथ सौभाग्य की बात यह है कि चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो से करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, है ना। तो यदि आपको बेटा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।